नमस्कार दोस्तों, आज भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री आरपी निशंक जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है, जिसके मुताबिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की वैलिडिटी जो अभी तक 7 इयर्स की होती थी उसको बढ़ाकर लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह डिसीजन सिर्फ आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि पहले भी जितने टीटी एग्जाम हुए हैं उन सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है मतलब 3 जून 2021 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक 1 जनवरी 2011 से लेकर आज तक जितने भी टीटी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो स्टेट के टीटी एग्जाम हो चाहे वो सीटेट हो, उन सभी के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं और उन्होंने इस टेस्ट को क्लियर किया है मतलब उन्हें टीटी सर्टिफिकेट मिला था, उन सभी के सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी अब लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके टीटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट्स टीटी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं लेकिन जो 7 इयर्स का उसका वैलिडिटी पीरियड होता है उस टाइम में उनको जॉब नहीं मिलती है और धीरे धीरे उनकी एज बढ़ती जाती है। तो जब 7 इयर्स के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती थी पहले, तो उस कैंडिडेट के लिए दोबारा से एग्जाम में अपीयर होना और उसको क्वालिफाई करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता था। इस वजह से एक एलिजिबल कैंडिडेट जिसने एक बार पहले टीटी क्लियर किया था लेकिन किसी रीजन से या घर की किसी परिस्थिति की वजह से या उसका लक अच्छा नहीं था, कोई भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो किसी भी रीजन की वजह से अगर उसे जॉब नहीं मिल पाई तो 7 इयर्स के बाद वो जो सर्टिफिकेट होता था उस सर्टिफिकेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता था और कैंडिडेट को फिर से एग्जाम में अपीयर होना पड़ता था। और कई बार ये देखा गया है कि जब वही सेम कैंडिडेट दूसरी बार टीटी एग्जाम में अपीयर होता है तो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता था। उसके रीजन बहुत जेन्युइन है कि पहले जब सपोज एक कैंडिडेट है जो 22 ईयर की एज में टीटी एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, अब 7-8 साल के बाद उसकी एज बढ़ के 28-29 हो जाती है, उस समय एग्जाम को क्लियर करना उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये बहुत ही एक वेलकम डिसीजन है शिक्षा मंत्री जी का, जिसका फायदा बहुत सारे लाखों कैंडिडेट्स को मिलेगा। और एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये डिसीजन हालांकि भारत सरकार ने लिया है लेकिन ये ना सिर्फ सीटेट एग्जाम पे बल्कि जितने भी स्टेट इस तरह के टीटी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, अलग अलग राज्य सरकारें जो इस तरह के एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, वो हर एक एग्जाम पे ये इक्वली एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर एक छात्र लाइफ में सिर्फ एक बार टीटी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है और उससे टीटी का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो सर्टिफिकेट वो पूरी लाइफ यूज कर सकता है, उसके लिए कोई सर्टेन टाइम पीरियड नहीं होगा जैसा कि अभी तक होता था। तो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था और इस तरह के डिसीजन की जो मांग है, जो डिमांड है, वो छात्र लगातार करते आए हैं, लंबे समय से करते आए हैं। लेकिन मैं स्वागत करता हूं इस डिसीजन का कि भारत सरकार ने इस पे विचार किया और इस तरह का वो डिसीजन लेकर आए जो लाखों छात्रों के हित में है। तो थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़। थैंक्स अ लॉट।